दोस्तों, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बनाने के लिए इंसान को बरसों लग जाते हैं। कई महीने, कई साल सब गुजर जाता है, तब जाके एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी पे इंसान खड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप याद करिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने हिंदुत्व का विचारधारा ऐसे लेके चला कि पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं। उनसे जब पूछा गया था, क्या बाबरी मस्जिद आपने गिराया? तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद में मेरा हाथ ही नहीं, मेरा पैर भी है। जी हाँ दोस्तों, और उस हिंदुत्ववादी को लेकर के, हिंदुत्व का जो कहते हैं सरताज लेके बाला साहब ठाकरे, जो एक हिंदुत्व का जो अलग जगह था हिंदुस्तान में, वो देखने लायक था। लेकिन क्या हुआ, उनकी अगली पीढ़ी उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, उस विचारधारा को ताक पे रख के एक सेक्युलर पार्टी में शामिल हो गया, जिसका खामियाजा उनको इस चुनाव में ऐसे भुगतना पड़ा है कि पूरा देश देखा है। अब उनको इस चीज का एहसास हो गया है शायद कि हमने जो गलती करी है, हमसे वो नहीं होना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको आज ये बार बार आके सफाई देनी पड़ती है। इंडिया अलायंस का हिस्सा बने तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। वो नैरेटिव लोगों में पहुंचा। बाबरी मस्जिद विध्वंस किया, किसने किया? तो बीजेपी वाले वहां खड़े हुए थे। तो हमने कहा ना, हमने किया, इसका हमें अभिमान है। अब जाकर आप लोगों की नींद टूटी है और आप लोगों को एहसास हो रहा है कि सेक्युलर पार्टियों से गठबंधन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महंगा पड़ गया है। अब देखिए, उसी गठबंधन का पार्ट उद्धव ठाकरे यानी कि महाआघाड़ी की जो पार्टी है, अब उसको अपने साथी यानी कि समाजवादी पार्टी, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है। देखिए इस डिबेट में आपको पूरा पता चलेगा कि इनको कहीं ना कहीं उस विचारधारा को जो छोड़ा था, उस गलती का एहसास बहुत ज्यादा है, बहुत जोरों पे है, और अपने आप को बार बार हिंदुत्व साबित करना पड़ रहा है। ये देखो, एक चुनाव में थोड़ी सीटें कम आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि एक की मोह भंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक बात मैं बताऊं कि एक नैरेटिव लड़ा बीजेपी ने, हमने कांग्रेस से गठबंधन किया या इंडिया अलायंस का हिस्सा बने तो हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। वो नैरेटिव लोगों में पहुंचा, ये बात तो थी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद विध्वंस किया, और जब उसके किसने किया तो बीजेपी वाले वहां खड़े हुए थे। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, हाँ, और उन्होंने कहा कि ये तो शिवसेना वालों ने किया। तो हमने कहा ना, हमने किया, इसका हमें अभिमान है। तो ये स्टैंड हमारा आज का नहीं है। तो इसीलिए तो अब वो आज बोल रहे हैं आप लोगों को ना कि बीजेपी की बी टीम है आप लोग, और आप लोग उल्टा समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का आज का बयान है। नहीं, चुनाव के अंदर अब वो आदमी, देखिए क्या हुआ कि चुनाव के दरमियान बहुत किरकिरी की उन्होंने, और बाद में बंबई के चुनाव में भी की। अब वो आदमी ने आज ही उनको मालूम पड़ा कि हम हिंदुत्व वाली पार्टी है, हमारा स्टैंड, और हम एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत आए हुए हैं। चित्रा जी, अबू आजमी जी कहने लगे 25 सीट दो, फिर 12 सीट सर, वो तो बाद की बात हो गई ना। अब जाकर आप लोगों की नींद टूटी है और आप लोगों को एहसास हो रहा है कि सेक्युलर पार्टियों से गठबंधन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महंगा पड़ गया है। इस वजह से अब बाबरी मस्जिद जिसने ढहाया, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं बाकायदा अखबारों में और ट्विटर पर, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी को जो आपके खिलाफ है उनको आप लोग बी टीम बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है। किशोर जी, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। मुझे पूरा तो बोलिए। अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लूंगी, लेकिन बोलिए, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये देखो, एक है मंगलसूत्र चोरने वाला हिंदुत्व, बहस ने लेके जाने वाला हिंदुत्व, और टोटी तोड़ने वाला हिंदुत्व। और हमारा हिंदुत्व है यह इंक्लूसिव हिंदुत्व है शिवाजी महाराज का, और उस हिंदुत्व का हमें स्वाभिमान है। चुनाव आएंगे जाएंगे, किशोर तिवारी हिंदुत्व पर आए, अब यही समझ में आ रहा है। अब मैं टिप्पणी ले लेती हूँ अनुराग भदौरिया की। तो आप लोग बीजेपी की बी टीम बनकर महाराष्ट्र में काम कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी। आदित्य ठाकरे ने सीधे आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, अब कौन क्या आरोप लगाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मान रही है? क्या संविधान का सम्मान कर रही है? क्या लोकतंत्र का सम्मान कर रही है? तो जो लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हो तो देश के नहीं हो सकते। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश दिया, देश में सर्वोच्च न्यायालय जब कोई आदेश देता है तो हम सभी लोग उसको मानते हैं। आज देखिए, भव्य राम मंदिर बन रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति बंद नहीं। अरे आदित्य ठाकरे पे भी तो कुछ बोलेंगे महाराजा। आप सवाल आदित्य ठाकरे पर था, आज ही का उनका बयान है। आप लोग तो बड़ी तारीखों में कसीदे इतना गढ़ रहे थे, आज वो आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलना है आपको।
मैंने आपसे क्या बोला? मजबूत दलों का गठबंधन है, कमजोर दलों, मजबूर दलों का नहीं है। जैसे मजबूर दल भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई बात अगर किसी तरह की कहनी भी होती है, अगर उन्होंने कही भी है ये बात, पहली बात तो उन्होंने क्यों कही, वो संदर्भ जब तक पूरी तरह से किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहे हैं, सुन तो लीजिए, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहे हैं, तो उससे बात की जाएगी। भाई आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, सवाल ये है ना। सवाल ये थोड़ा इसके लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी कि हम उनको गाली देने लगेंगे, वो हमें अरे गाली वो देने आपको लगेंगे। बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। ये गठबंधन के कैसे दोस्त हैं आपके? अनुराग जी, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है, देखिए जब बाबरी मस्जिद विध्वंस को उद्धव ठाकरे की पार्टी उसको अप्रिशिएट करती है, कहती है बहुत अच्छा हुआ, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा है, उसको ओन कर रहे हैं किशोर तिवारी जी। आज आप कह, और आपके अबू आजमी हैं जो कि आपके अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के, उनकी ओर से उसकी मुखालफत की गई है। वहीं वो दूसरी तरफ आपको बी टीम बता रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे तो मित्र हैं, बैठकर बात करेंगे हम। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई बात कह दे, मैंने कहा ना मजबूत दलों का गठबंधन, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बात उनकी बुरी लगती है तो मैं कुछ कहता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी होगी या उनको, तो उन्होंने कुछ कहा होगा, लेकिन संदर्भ जब होगा, अभी कल परसों आप सुनेंगे कि वो चीज जो बात बोली गई थी उसका मतलब वो नहीं था, वही फिर क्या डिबेट होगी, जरा बता दीजिए। तो पलटीमार सियासत है ना, बीजेपी जब जीतती है इसी वजह से तो वो जीतती है, क्योंकि आप लोग जो विपक्षी दल है उनका रंग बदलता रहता है। वो सेक्युलर पार्टियों के साथ जाएंगे, सेक्युलर दिखना नहीं चाहेंगे। वो हिंदुत्व वाली पार्टी है, लेकिन सेक्युलर दलों के साथ खड़े होंगे तो भी कहेंगे यही तो रंग बदलने वाली पॉलिटिक्स है। और इस बीच जब बीजेपी जीतती है तो आप लोग कहते हैं ईवीएम बड़ा खराब है। भाई साहब अनुराग भदौरिया जी, आप इस बात को समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए। हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। बोले किशोर तिवारी जी, वो कह रहे हैं मिल बैठकर बात कर लेंगे, आप लोग कैमरे पर आकर कह रहे हैं वो तो बीजेपी की बी टीम है। किशोर तिवारी जी, अनुराग और हम है ना, दोनों भी एक ही है। अबू आजमी भी हमारे साथ है और बीएमसी के इलेक्शन में साथ में रहेंगे। देखो अभी मैं बोलूंगा, अनुराग हरे शर्ट के साथ हरा जैकेट जो पहना है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका कॉम्बिनेशन जो रहता, तो उन्होंने डजन भर तो हरी शर्ट और डजन भर जैकेट खरीदे। तो हम सब एक है, हम सब एक है और सेफ है। कहाँ और आज जफर इस्लाम कुछ जम नहीं रहा, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं अभी बता रहा हूँ अबू आजमी हमारे साथी है और अबू आजमी हमसे दूर गए नहीं है। कुछ बातों पे विवाद हुआ है और मैं ये कबूल करता हूँ, लेकिन है ना बीजेपी ये जो नैरेटिव कर रहे थे, हिंदुत्व छोड़ दिया और वो क्या वीर सावरकर को बात आपकी सुन के ना यही लगना है इधर के रहे ना उधर के हम। उनके हरी टी शर्ट आपको कितनी भी अच्छी लग जाए, हरी जैकेट जो अनुराग भदौरिया जी पहने हुए हैं, लेकिन हरे रंग वाले आप लोगों को वोट तो दिए नहीं। आप सोचिए कहाँ 56 सीटों पर जीतने वाली शिवसेना 20 पर आकर रुक गई। रिकॉर्ड पर है, सुनिए, आप सुन तो लीजिए सवाल। उसके बाद आपका लोकसभा में क्या हाल हो गया। अगर महागठबंधन के बाकी दलों की परफॉर्मेंस देखें और आपके शिवसेना की परफॉर्मेंस देखें तो लोकसभा में आप अपना हाल देख लीजिए, शिंदे शिवसेना का हाल देख लीजिए। तो यही तो सवाल है ना किशोर तिवारी जी, क्या आपको उधर वाले भी नहीं मिल रहे हैं भाई और इधर वाले भी नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जब अपने घर के बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी एक रास्ता दिखाए चलाए तो उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ ऐसी काम मत किया कीजिए जो आपको बाद में इतना लंबा नुकसान पहुंचाए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।